द स्टोरी ऑफ माई लाइफ चैप्टर 20 हिंदी समरी। रेड क्लिफ ज्वाइन करना। हेलन पहले ही बहुत सारी मुसीबतों का सामना डट कर चुकी थी, पर अब वो जब चाहे तब रेड क्लिफ कॉलेज को ज्वाइन कर सकती थी। पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साल मिस्टर कीथ से पढ़ने के बाद ही ज्वाइन करेंगी। सन 1900 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वहां जाकर उन्हें बहुत मजा आया। वो सोच रही थी कि वहाँ वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ेंगी और मज़ा आएगा, सभी उनको पसंद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे और सारे टीचर्स उन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे, उन्हें लेक्चर देंगे। पर उन्हें कुछ ही पलों में एहसास हो गया कि उनके सपने चूर चूर हो चुके हैं। उनको एहसास हुआ कि स्कूल जाने से क्या क्या दुष्परिणाम हैं। कॉलेज जाने में बहुत सारी दिक्कतें आना। जैसे ही उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया, उन्हें लगने लगा जैसे वो खुद को समय दे ही नहीं पा रही हैं। उन्हें सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। उन्हें लगने लगा जैसे कॉलेज जाने के बाद वो सिर्फ पढ़ पा रही थी, कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। अब वो अपने फेवरेट बुक्स को नहीं पढ़ पा रही थी, इमेजिनेशंस की दुनिया में नहीं जा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उनका सब कुछ छीन लिया हो। पहले साल में उनके सब्जेक्ट्स थे फ्रेंच, जर्मन, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड कंपोजिशन। क्लास में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। प्रोफेसर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थे। जब उनके हाथ में उनकी लेक्चर लिखी जाती तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। हेलन को बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने पड़ रहे थे। उनको हर टॉपिक का थीम, क्रिटिसिज्म, आवर टेस्ट घर पर अपने टाइपराइटर पर लिखना पड़ रहा था। ये सब उन्हें बहुत ज़्यादा थका दे रहा था। बाद में हेलन ने हैमंड टाइपराइटर ले लिया। उसमें कई भाषाओं में लिखने की सुविधा थी। कुछ बुक्स को अंधों के लिए आज तक छपा ही नहीं गया था। उन्हें हाथ पर लिखना बहुत ही उबाऊ था। बाकी लड़कियों के मुकाबले हेलन के लिए ये सब करना काफी भारी पड़ रहा था। हेलन अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगी, पर उन्होंने खुद को संभाला। मिस्टर विलियम वेड और पेंसिल्वेनिया इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल भी लगातार उभरे अक्षरों वाली किताब खोज रहे थे, जिससे हेलन को काफी मदद मिली। पढ़ने का मजा। अगले साल हेलन ने इंग्लिश कंपोजिशन, बाइबल, द ओड ऑफ होरास, लैटिन कॉमेडी और गाउट ऑफ अमेरिका एंड यूरोप को पढ़ा। मिस्टर टाउनसेंड कोपलैंड बहुत ही मजाकिया व्यक्ति थे। उनसे लिटरेचर पढ़कर उनको काफी फ्रेशनेस महसूस होती थी। उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स, एलिजाबेथियन लिटरेचर, शेक्सपियर एंड हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। कॉलेज की कमियां। हेलन को अब लगने लगा था कि कॉलेज के तो बस नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। कॉलेज में पढ़े लिखे लोग तो हैं, पर वो बस दिखावे के लिए हैं। वो किसी को कुछ नहीं समझते। लोगों की क्रिटिसिज्म में हेलन को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। कई बार हेलन का मन होता कि ये सब पढ़ना छोड़ दें, पर वो कॉलेज इतनी मेहनत से आई थी कि वो सोचती थी कि चलो अच्छा पढ़ लिख कर पूरा सब्जेक्ट पूरा ही कर लेते हैं। एग्जाम का डर। एग्जाम ने हेलन की सारी क्रिएटिविटी का कत्ल कर दिया। एग्जाम के एक दिन पहले वाला दिन बहुत बुरा बीता। वो जबरदस्त टेंशन में थी और उन्हें जरा से भी भूख नहीं लग रही थी। एग्जाम के समय वो हड़बड़ाहट में सब कुछ भूलती जा रही थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश की, पर सारे प्रयास विफल रहे। अब उनको गुस्सा आने लगा। उन्हें लगने लगा कि प्रोफेसर्स के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उनसे क्वेश्चन पूछे। उन्हें लग रहा था जैसे सारा पढ़ा लिखा उनके दिमाग में ही फंस कर रह गया हो। उनके दिमाग को ओवरडोज मिलने लगा था। उन्हें लग रहा था जैसे एग्जाम उनके पढ़े लिखे का मजाक उड़ा रहा था। लेसन्स लर्नड। सारी मुश्किलों के बावजूद हेलन को कुछ सीखने को मिला। उन्होंने धैर्य रखना सीखा। पढ़ाई तो एक फुर्सत की ठहरान है। उन्होंने कई लेसन सीख लिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।